सो वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आपके सामने दो रास्ते दिख रहे हैं। एक रास्ता सीधा जागेश्वर धाम की तरफ जाता है और एक रास्ता जो ऊपर जा रहा है ये रास्ता जाता है कसार देवी माता की तरफ। तो ये जागेश्वर धाम सीरीज़ अल्मोड़ा सीरीज़ के अंदर हमारा 8वां और 9वां एपिसोड है, जिसमें आज हम आपको लेके जाने वाले हैं श्री कसार देवी माता के मंदिर में। तो ये कसार देवी माता मंदिर के लिए हमने मोड़ लिया है, टर्न लिया है। मैं आपको दोस्तों आज एक ऐसी खास बात बताना चाहूँगा कसार देवी माता के बारे में और इस जगह के बारे में जो शायद आपको यहाँ आने के लिए मजबूर कर देगी। मुझे भी इस बात का आभास थोड़ी देर बाद हुआ जब मैंने अपने KMPN के मैनेजर से पूछा इस जगह की खासियत के बारे में और इस जगह के बारे में एनालिसिस किया। तो मैं आपको दिखाऊंगा साथ साथ में सुंदर नज़ारे कसार देवी की तरफ। ये 5 किलोमीटर अल्मोड़ा से चलने के बाद ये कसार देवी की थोड़ी एलिवेटेड रोड पे हम चल रहे हैं। कसार देवी माता दुर्गा माँ का रूप माना जाता है दोस्तों। और इस जगह की सबसे खास बात यह है, पृथ्वी की मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। पृथ्वी की चारों तरफ एक रेडिएशन बेल्ट है जिसको हम बोलते हैं वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। बेसिकली वैन एलन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बेल्ट का नाम दिया। इस रेडिएशन बेल्ट से मतलब एक रेडिएशन निकलती है जो अर्थ की सभी जगहों पर आती है। मतलब पूरी अर्थ में हर जगह पे रेडिएशन फैलती है, पर इस बेल्ट में कुछ गैप हैं और वो 3 गैप हैं। उसमें से एक गैप है जहाँ पे कसार देवी माता का मंदिर बना हुआ है। पूरी दुनिया में ऐसी 3 प्लेसेस में से आज हम एक ऐसी प्लेस में जाने वाले हैं जहाँ पे वो रेडिएशन नहीं पहुँचती है और जहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी उस रेडिएशन ना पहुँचने की वजह से डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जी वहाँ पे पहुँचती है। और साइड में आप देख रहे हैं कितने सुंदर पहाड़, मेस्मराइजिंग। राइट हैंड साइड में कैमरे में तो शायद नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं आपको, पर बहुत ही सुंदर हिमालय के दर्शन यहाँ से हो रहे हैं। पूरी ग्रीन बेल्ट है यहाँ से। रास्ते में काफ़ी अगर आप जाएंगे तो काफ़ी गेस्ट हाउस मिलेंगे आपको और एक फॉरेस्ट का रिजॉर्ट भी है जहाँ पे आप रह सकते हैं। और करीब 3,500 रुपये का वहाँ पे रूम है 1 डे का, 12 बजे चेकआउट का। तो पॉइंट पे वापस आता हूँ दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी डायरेक्ट पहुँचती है। बोला जाता है यहाँ पे अगर आप इस जगह पे आप साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी, एक अलग ही हैप्पीनेस और एक अलग ही पीस का आनंद होगा। सन 1890 में स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे साधना मेडिटेशन किया था। उन्होंने अपने बारे में एक बुक के अंदर भी वर्णन किया है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें डिटेल्स है अल्मोड़ा के बारे में, स्वामी विवेकानंद जी के। अभी मैं आपको जब पहुँचूँगा तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और वहीं पे बोर्ड्स में सारी डिटेल लिखी गई है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो दोस्तों, ये मात्र अल्मोड़ा से 5 किलोमीटर और 3 या 4 किलोमीटर टोटल एलिवेशन रोड के बाद करीब टोटल 10 किलोमीटर अल्मोड़ा से दूर स्थित है कसार देवी माता का मंदिर। और अगर हम दूसरी साइड में जाते तो वहाँ से सीधा जाने पे जागेश्वर धाम हम पहुँच जाते। जागेश्वर धाम इसी पॉइंट से 27 किलोमीटर दूर है और जागेश्वर धाम के बारे में हमने अपनी दूसरे व्लॉग्स के अंदर कवर्ड किया है, आप उसको देख सकते हैं। और जागेश्वर धाम भी अपने आप में एक अलग मान्यता रखता है जो कि 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी के अंदर बना है। कसार देवी माता का मंदिर 2nd सेंचुरी में बना है। बोला जाता है कसार देवी माता दुर्गा माँ का ही रूप हैं और दुर्गा माँ के रूप में उन्होंने यहाँ पे कसार देवी माता ने अवतार लिया था और अवतार लेके उन्होंने शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध किया था, जिसके बाद से उनकी यहाँ पे स्थापना हुई। और कसार देवी माता का जो मूर्ति है, अभी मैं उससे पहले आपको वहाँ पे ले जाऊँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा उस मूर्ति के पीछे जो शिलाएं हैं उसी की पहले पूजा की जाती थी। उस शिलाओं के अंदर अगर आप ध्यान से, जब वो दरवाजे खुलते हैं, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पे जो कांच की बैरिकेडिंग है वो नहीं खुलती है, कई बार वो जब कुछ उत्सव या कुछ स्पेशल तिथि होती है तब उस तिथि को पे वो दरवाजे खोलते हैं। तो आप अगर शिलाओं के अंदर देखेंगे तो शेर की और भगमाता रानी की वहाँ पे काफ़ी पुरानी छवियाँ अवतरित हैं, जो बोला जाता है करीब 2nd सेंचुरी के आसपास की वो छवियाँ हैं। तो दोस्तों, बड़ा ही इस मंदिर की बड़ी पौराणिक कथा है। और इसी मंदिर के थोड़ा सा अगर आप ऊपर चलते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी और भैरव जी भी विराजमान हैं और यहीं से ही आपको पूरा पंचोली पर्वत मतलब पंचशिला जो है वो दिखेगी वहाँ से, हिमालय सीरीज़। और दोस्तों, इतना सुंदर रास्ता है इस मतलब मंदिर का कि मतलब वर्ड्स में डिफाइन नहीं किया जा सकता और शायद कैमरे में भी इतना अच्छा ना कैप्चर कर पाए हम लोग, पर बहुत ही सुंदर व्यू है। जब हम एलिवेशन रोड पे
चलते हैं और थोड़ी ही देर बाद आगे बर्फ़ आ जाती है और काफ़ी रहने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगहें हैं। अगर आप वहाँ पे रहना चाहें तो रह सकते हैं दोस्तों। और ये सब मात्र कलमोड़ा से 10 किलोमीटर की दूरी पे, और अगर आप काठगोदाम हल्द्वानी से चलते हैं तो करीब 100 किलोमीटर हल्द्वानी से यहाँ पहुँचने में लगते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली से हल्द्वानी तक का रास्ता 250 किलोमीटर यानी करीब 6 से 6.5 घंटे है। रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है काफ़ी जगह पे, तो टाइम कई बार ज़्यादा भी लग जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन फेज़ और किस समय आप आ रहे हैं। अदरवाइज़ 5 से 6 6.5 घंटे के अंदर आप हल्द्वानी पहुंच सकते हैं। हल्द्वानी के बाद आपको वहां से करीब 4 घंटे के अंदर आप अल्मोड़ा, और उसके बाद फिर आप ये कसार देवी माँ के दर्शन के लिए आप आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से जैसे जैसे हमारा एलिवेशन लेवल बढ़ रहा था, बर्फ़ यानी कि स्नोफॉल यहाँ पे हुआ था कल जो जागेश्वर धाम में, और यहाँ पे हाइट एरिया में अच्छा खासा स्नोफॉल है और रोड की कंडीशन ठीक ठाक है। मैं ये नहीं करूँगा कि ख़राब है, क्योंकि रोड जब आप एलिवेशन पे चढ़ते हैं तो छोटी हो ही जाती है और रोड की कंडीशन काफ़ी ठीक ठाक है। और अगर आप रहना चाहें तो अल्मोड़ा में भी रह सकते हैं। अल्मोड़ा में भी रघुनाथ मॉल है, जो एक वहाँ पे मॉल है, वहाँ पे सारी दिल्ली वाली फैसिलिटीज़ लाइक पिज़्ज़ा, मैकडॉनल्ड्स और सारी की सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे भी अवेलेबल है। हम लोगों ने वहाँ पे कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट के हॉलीडे इन में स्टे किया है। वहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट ब्लॉग में, वहाँ पे अभी ऑफ सीज़न फरवरी में चलता है तो डिस्काउंटेड रेट है। ये देखिए आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे कल का जो स्नोफॉल है उसमें काफ़ी तेज़ आंधी आने की वजह से यहाँ पे जो बैम्बूज़ हैं इस होटल के उसके काफ़ी इम्पीरियल हाइट ये होटल है, जिसके बैम्बूज सारे मतलब रोड साइड में आ चुके हैं, दीवार भी गिर गई है। तो हमने काफ़ी स्लो इस जगह से निकल रहे हैं स्लोली, क्योंकि बैम्बूज़ मेरी एक्सेल 6 पे स्क्रैच ना मार दे, इसलिए हम लोग उसको स्लो निकल रहे हैं। आप देखिए थोड़ा यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में स्नोफॉल था। इम्पीरियल हाइट के अंदर हमने काफ़ी अच्छा स्नो दिख रहा था। इसकी अच्छी काफ़ी पार्किंग की व्यवस्था भी है, तो अगर आप आना चाहें और यहाँ पे स्टे करना चाहें तो फॉरेस्ट इन इम्पीरियल हाइट जैसे अच्छे 3 स्टार और 4 स्टार होटल भी। आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं ब्लैक अभी हमने दिखाया आपको हिमालय के ऊपर ब्लैक क्लाउड टाइप का एक इमेज फॉर्म हो रही है। तो एक कसार देवी के लिए हम लोग जा रहे थे। इतना मैस्मराइजिंग रास्ता है, इतना सुंदर है, मतलब आई कैनॉट डिफाइन इन द वर्ड्स। और इस जगह की एक अलग ही भूमिका है। अगर आप यहाँ पे आके कुछ समय व्यतीत करते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी अनुभूति होगी। जैसा कि बताया गया कि यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जीज़ आती हैं। तो अगर आप मेडिटेट करते हैं तो जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी के, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये रास्ता एक ऊपर जाता है जहाँ से हमें थोड़ा सा और ऊपर लेना होगा, नीचे डायरेक्ट आगे की तरफ चल जाता है रास्ता बागेश्वर की तरफ, और इस रास्ते से हम ऊपर कसार देवी माता की तरफ चलेंगे, जो काफ़ी स्नो आपको दिखाई दे रही है। तो हम लोग थोड़ा स्लो रोड पे चल रहे थे और काफ़ी सुंदर नज़ारा था यहाँ पे, इसलिए ऐसा लग रहा था कि कभी ये रोड ख़त्म ही ना हो और हम इस रोड पे चलते ही रहें बर्फ़ की वजह से। और राइट हैंड साइड में जो हिमालय की सीरीज़ है, पंचकुला जो सीरीज़ है, उसकी भी अलग ही नज़र दिख रही थी। तो ये सामने ही जहाँ पे मतलब आगे गाड़ियाँ खड़ी है, वहीं पे हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे और फिर उसके ऊपर माता रानी के दरबार में चलेंगे और वहाँ पे आपको दर्शन दिखाएंगे माता रानी के दरबार में। देखते हैं कितना अलाउड करते हैं वहाँ पे कैमरों को अंदर ले जाना, उस हिसाब से हम अंदर आपको कैमरे में दिखाएंगे। और बोलते हैं काफ़ी सुंदर व्यू है ऊपर से, तो वो व्यू भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये हम पहुँच चुके हैं कसार देवी। अल्मोड़ा से 5 किलोमीटर, उसके बाद 5 किलोमीटर की ऊपर चढ़ाई, एलिवेटेड रोड थी। और यहाँ टेंगो चार्ली, यहाँ पे काफ़ी स्नो पड़ी हुई है। अल्मोड़ा में स्नो देखने को नहीं मिलती है, और कसार देवी में 2 रास्ते हैं। एक ये रास्ता है रोड से और एक स्टेयरकेस है। कहते हैं कसार देवी का व्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है व्यू। तो सीढ़ी चढ़ने के बाद ये रास्ता प्लेन हो गया है। जय श्री कसार देवी। तो माता के दरबार में चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको व्यू कैसा है। अच्छी वाली बर्फ़ जमी है रास्ते में। तो दोस्तों ये बर्फ़ का रास्ता थोड़ा डेंजर है,
ओल्ड एज के लिए। तो इसलिए कि यहाँ पे एक दूसरा रास्ता भी हमने पूछा बाद में, दूसरा रास्ता भी है सीढ़ियों का रास्ता जहाँ पे बर्फ़ नहीं जमी हुई, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। हमको पता नहीं था इसलिए हम इसी रास्ते को फॉलो करते हुए आगे पहुँचे। पर एक लेफ्ट हैंड साइड से जहाँ से मैं आपको रोड दिखा रहा था वहाँ से थोड़ा सा आगे से आएंगे तो वहाँ पर बर्फ़ नॉर्मली नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ती है और नॉर्मली बर्फ़ पिघल जाती है। तो इस रास्ते पर थोड़ा सा हम पैर को संभाल के चल रहे थे, क्योंकि ये आइस थी और बड़े मतलब ज़रा से भी आगे पीछे होने से ये नुकसानदेह हो सकती थी। तो इसलिए हमने बहुत संभाल के इस रास्ते पे चल रहे थे। जरा सा भी अगर गलती करते तो ये काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती थी हम लोग। तो आगे रास्ते हम आगे ऐसी बर्फ़ में चिपकी रास्ते में चलते। मंदिर समिति कसार देवी। तो हम पहुंच गए माता रानी के दरबार में। बोलो जय माता दी। चिताई मंदिर 5 में 9 किलोमीटर है। कटारमल सूर्य मंदिर यहाँ से 18 किलोमीटर है। गणनाथ मंदिर 47 किलोमीटर। रानीखेत 50 किलोमीटर्स। तो कसार देवी को पहली बार 1890 के दशक से जाना जाता। श्री स्वामी का विवेकानंद जी का यहाँ दौरा हुआ था और डायरी के अनुभव का उल्लेख किया है। वाल्सन तिब्बती बौद्ध धर्म अध्ययन में अग्रणी है। माफ़ करिएगा, सांस फूल रही है। द थ्योटन बुक ऑफ डेड कन्वर्ट किया गया 1930 के दशक में डेनमार्क रहस्यमय स्मृति बाबा तिब्बती मंथन विदा हलस्की। बाद में इतिहास में हिप्पी आंदोलन में अंतिम चरण में ये कसार देवी माता की स्त्री स्वामी विवेकानंद जी। तो बोलिए जय माता दी। हिमालय रेंजेस भी यहाँ से दिखती है। पंचौली पर्वत वो दूर आप देख सकते हैं। पंचौली पर्वत हिमालय रेंजेस मैंने जूम करके दिखाया है। बहुत ही सुंदर मेस्मराइजिंग व्यू अल्मोड़ा का। पहाड़ छोटे हैं, बहुत सुंदर है। लोग वहाँ पे चट्टानों पे बैठे हुए हैं। चंद्रशिला ट्रैक जैसे में फीलिंग आई थी, सेम फीलिंग कुछ थोड़ी ऐसे आ रही है। कसार देवी शक्तिपीठ सर्वमंगल शेषाद्रि की माता रानी यहाँ विराजमान है। दुर्गा माँ की आरती। कसार देवी माता अंदर पहाड़ों के बीच में विराजमान है। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों। पुजारी जी उपलब्ध नहीं थे इसलिए हम अंदर दरवाज़ा खोल के नहीं देख पाए। जो माँ की छवि और अंदर शेर के चिन्ह है रॉक के ऊपर, ये आपको दिख रहा है आपके सामने अल्मोड़ा शहर। बहुत ही सुंदर मेस्मराइजिंग नज़ारा। नीचे आप चट्टान पे जा भी सकते हैं अगर आप एडवेंचर थोड़ा करना चाहते हैं, बट हमारे साथ बच्चे थे तो हम नीचे जाना पसंद नहीं किया और हमने थोड़ा ऊपर गए। भोलेनाथ प्रभु ऊपर विराजमान हैं और भैरव बाबा विराजमान है। ये सुंदर नज़ारा आपको यहाँ से दिख रहा है। हम इन्हीं पहाड़ों से चलते हुए उस ऊपर 1900 मीटर एलिवेटेड रोड ऊपर आप पहुंच चुके हैं और हम ये धीमे धीमे देख रहे हैं आप सुंदर सूरज की किरणों के बीच में कितना सुंदर नज़ारा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग इट। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। जय माता दी दोस्तों।